हेलो बच्चों, देखिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने थोड़ा बहुत फंडामेंटल चीजें क्लास 9 में भी सीखी होगी, जिसमें दो दो पॉइंट होते हैं और हमें उन्हें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना होता है। ये भी उसी से रिलेटेड, उसका एडवांस वर्जन हम ये कह सकते हैं कि उससे आगे का जो सिस्टम है आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका कहाँ यूज होगा, है ना, मैथमेटिकल यूज कहाँ होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं वो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किस तरह से होता है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा क्या था। देखिए यहां पर सपोज 2 and -1 है, दो नंबर्स है, ठीक है, और हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट थे। इसे फर्स्ट बोलते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस था, इसे एक्स एक्स डैश से डिनोट करते हैं, ये वाई एक्सिस था, वाई वाई डैश से डिनोट करते हैं, और ये जो था ये क्या था, ये ओरिजिन था। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये दोनों मिलाकर कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये जो है इसे बोलते हैं एब्सिसा। क्लियर, और जो दूसरा पॉइंट था इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और दोनों मिल गए तो बन जाते हैं कोऑर्डिनेट। क्लियर है, तो हमें क्या करना होता था, इनको प्लॉट करना होता था। देखिए इधर प्लस के साइन होते हैं और इधर भी प्लस के होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ये वाली, और ये भी पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव होगी और ये भी नेगेटिव होगी। क्लियर है, सपोज ये 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है, ये भी 1 2 3 4, बट ये -1 -2 -3 -4 एंड -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, इस तरह से इन्फिनिटली ये चलता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होता था, लाइक -2 एंड 1 है, इसको प्लॉट करना होता था इस पे। तो -2 ये एक्स एक्सिस होता है, यानी इसको हमें एक्स एक्सिस पर देखना होता है, इसे वाई एक्सिस पर देखना होता है। तो एक्स एक्सिस पर -2 यहां देखेंगे, एक्स एक्सिस है, -2 यहां पर है। क्लियर है, ये वाई एक्सिस पर देखना होता था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, ये वाई एक्सिस है, इस पर 1 कहां है ये। ठीक है, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द बोथ एक्सिस ये। ठीक है, तो यही पॉइंट -2 एंड 1 रिप्रेजेंट करेगा। चाहे इन्हें हटा दीजिए तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा ये -2 एंड 1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका मतलब गौर से समझिए कि क्या है। -2 का मतलब कि -2 यहां चले एक्स एक्सिस पर, बट यहां से देखिए आप गौर से, ये -2 होगी, यानी ये डिस्टेंस -2 होगी। कहने का मतलब जो नंबर है एब्सिसा जो है, उसका मतलब होता है कि उस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और जो ये वाला पॉइंट होता है यानी वाई पॉइंट जो है हमारा ऑर्डिनेट जो है, इसका मतलब होता है इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। क्लियर है, तो जैसे हम कहें कि अगर मान लीजिए 3 and 4 है, इसका मतलब होगा कि ये जो है, यानी जो ये पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है ये कौन सी है, ये वाई एक्सिस से 3 सेंटीमीटर या कोई भी यूनिट है, इतनी डिस्टेंस पर है वाई एक्सिस से। गौर करिए, ये वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है, और ये क्या है, ये जो पॉइंट होगा ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये था। ठीक है, मेनली अब हमें क्या करना होगा इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, कि 2 पॉइंट्स होंगे। अभी तो ये एक पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट यहां है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है, हम इसको x1 नाम दे देंगे और इसे y1। ठीक है, x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट होगा सपोज 4 and 3 है, उसे x2 और y2 नाम दे देंगे। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स d रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबॉलिक √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम दो पॉइंट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दो पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, गौर करिए, अगर हम यहाँ x2 रख ले और यहाँ x1 रख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आया हुआ है। गौर करिए, अगर मैं 1 और 2 को माइनस करता हूं या 2 और 1 को माइनस करता हूं, इनको रोटेट करने के बाद, तो देखिए 1 में से 2 माइनस होगा तो -1 बचेगा, और 2 में से 1 होगा तो 1 का स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव होता है, यानी -1 का स्क्वायर भी वही आएगा जो 1 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये है, कहीं कहीं ये दिखाई देने को मिल सकता है कि इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। दोनों फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर सेम आएगा स्क्वायर होने की वजह से। क्लियर है,
तो ये हमारा जो चैप्टर होगा फिलहाल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा। क्लियर है? और फंडामेंटल चीजें आपको याद होनी चाहिए कि ट्राइंगल्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। चलिए इस एक्सरसाइज को देखते हैं 7.1 को, इसमें क्या कहता है और कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। या कुछ पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पार्ट है इसके, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। बहुत ही इजीली क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। सेकंड पार्ट में क्या है, -5 7 एंड -1 एंड 3। ठीक है, तो देखिए एक तो हो गया x1, एक y1, एक x2, एक y2। क्लियर है? जो पहला ब्रैकेट है हमारा, इसके पॉइंट को नाम देंगे x1 y1, दूसरा पॉइंट है उसके पेयर को नाम देंगे x2 y2। तो डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सो वी गेट, वैल्यू रख दीजिए। देखिए x1 की वैल्यू -5, बीच में माइनस आएगा ये वाला, x2 की वैल्यू -1। गौर करिए, जब भी ये वाला पॉइंट यानी x2 और y2, ये पॉइंट यहां से माइनस में होगा, तो क्योंकि ये माइनस है एक ऑलरेडी, और जब हम माइनस रखेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल ये वाला पॉइंट। ठीक है, सो हम जो x2 की वैल्यू रखने जा रहे हैं +1 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, प्लस y1 दैट इज 7 और y2 की वैल्यू 3 है, क्योंकि वो पॉजिटिव 3 है इसलिए यहां पर 3 ही रहेगा। यानी यहां साइन तब चेंज होगा जब ये वाला यानी जब x2 और या y2 इन दोनों में से कोई ना कोई सा नेगेटिव होगा। तो जैसे ही हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, सपोज ये माइनस का है y2, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगी उस साइन की उस साइन में। सो अब इसको कैलकुलेट करिए, -5 में से 1 माइनस होगा, यानी ये प्लस का माइनस का तो माइनस होगा, और -4 बचता है, क्योंकि जो डिजिट बड़ी है उसका जो साइन है वो आता है यहाँ पर। ठीक है, प्लस अब देखिए 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 बचेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। ये प्लस क्यों बचा, क्योंकि यहाँ जो बड़ी डिजिट है वो 7 है और 7 है प्लस की, सो प्लस बचेगा। यहाँ माइनस क्यों बचा था, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ी डिजिट है वो 5 है और उसका साइन माइनस का, इसलिए माइनस बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए -4 का स्क्वायर 16, किसी भी माइनस की डिजिट का स्क्वायर 16 होता है, जैसा हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। तो गौर करिए, -4 का स्क्वायर का मतलब -4 की -4 में मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 4 से 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड कर देंगे 32। ठीक है, अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं तो फैक्टर करेंगे, अदरवाइज हम यही छोड़ सकते हैं। फिलहाल तो इसके फैक्टर हो रहे हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ऐसे आप फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर। नाउ पेयर बनाते हैं हम। तो देखिए एक तो ये 2 बाहर आ गया, ये वाला पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, इस पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, अंदर बचता है। जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो अंदर ही रह जाएगा। तो 2 2 4√2 यूनिट, 4√2 यूनिट इसका आंसर होगा, यानी इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस 4√2 होगी। क्लियर है? सेम आपको इसका फर्स्ट पार्ट करना है, इजीली प्लस माइनस का ध्यान रखना। एक हम इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में a और b है, और -a और -b, ये सेम x1 और y1 हो जाएगा, ये x2 और y2 हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सो x1 इज a और x2, देखिए x2 माइनस का है, माइनस का a है, सबसे पहले तो ये साइन हो जाता है प्लस का, और जो है वो a आ जाएगा, प्लस y1 है b, और y2 यहां से देखेंगे -b है, तो ये प्लस b हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और a को ऐड करते हैं। ठीक है, 2a का होल स्क्वायर, b और b को ऐड करते हैं, 2b का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर आपने x और 2x को ऐड करेंगे तो यहां पर डिजिट लिखी हुई होती है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ऐड होती है। सेम प्रोसेस में a और a को ऐड करेंगे तो ये जो है ये 1 और 1 2 हो जाता है। ठीक है, सो अब यहाँ 2 का स्क्वायर अलग होगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर अलग हो जाता है, 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, सो हम ऐसे नहीं कर सकते कि स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दे, हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे अंदर से 4। ठीक है, दोनों में 4 कॉमन है, तो यहां बचता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इसका रूट हो सकता है, यानी 4 रूट के अंदर है तो इसका रूट क्या होगा 2, या फैक्टर कर लीजिए 2 इंटू 2, तो पेयर बन जाएगा, वो बाहर आ जाएगा सेम सिस्टम से। सो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतने यूनिट। ठीक है,
तो क्या मतलब, यूनिट का मतलब है कि कितने सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में है जो भी है वो यहां लिख देंगे। तो हमारा आंसर ये होगा, इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होगी 2√(a² + b²। क्लियर है? अधिकतर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा पूरी एक्सरसाइज में। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज हो जाना है। जब भी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहेगा 2 पॉइंट्स के बीच, तो वही फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। चलिए इसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं, पहले ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए पॉइंट गिवन है 0 0 एंड 36 और 15। देखिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। एक बात और बता दें, आप इसे भी x1 y1 मान सकते हैं और इसको x2 y2 मान सकते हैं, यानी 1 1 इसे मान लीजिए, 2 2 इसे मान लीजिए, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, √(x1 - x2) प्लस y1 - y2²। ठीक है, तो यहां पर देखिए √(x1 की वैल्यू है 0 माइनस x2 की वैल्यू है 36, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू 15 है। ठीक है, यहाँ साइन चेंज नहीं होंगे, गौर करिए, दोनों प्लस के हैं। देखो 0 में 36 माइनस होगा, ऑब्वियसली कितना बचता है, -36। ठीक है, प्लस 0 में से 15 माइनस होगा तो माइनस के 15 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए -36 का स्क्वायर करना है, सबसे पहली बात तो प्लस आएगा, -15 का स्क्वायर भी प्लस आएगा, और -36 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो 36 की 36 में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे? 6 6 जा, देखिए 6 की 6 से मल्टीप्लाई करें 36, ठीक है, 3 हो गया। और आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 जा 6 6 6 जा 36, है ना, और 36 में 3 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 39, यानी 9, और 3 3 जा 9 और 3 12, 1296 प्लस। ठीक है, एंड 15 का स्क्वायर दैट इज -15 का स्क्वायर, वो भी प्लस में आएगा, क्या, 225 इज इक्वल टू √(, दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए 6 और 5 11, 9 और 2 11, और 1 12, 2 और 2 4, और एक 5 एंड 1, यानी 15 to 1 1521 इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी हम और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर इसके फैक्टर होते हैं तो। ठीक है, देखते हैं क्या होंगे। देखिए 3 से डिविजिबल होगा, मतलब हम इसके फैक्टर करेंगे या इस तरह से, 15 to 1 3 से, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, एक जीरो आएगी, गौर करना, ऐसा नहीं है कि 3 5 जा 15 लिख दे और 3 7 जा 21, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम, देखिए मैं 3 से डिवाइड करके दिखा देता हूं, 3 5 जा 15, है ना, यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट यहां पर उतार लेते हैं। क्लियर है? लेकिन जब भी, अब हमारा काम नहीं चल रहा है क्योंकि ये डिजिट इससे छोटा है ना भाई, जब हम उतारने के बाद पहले तो माइनस करते, माइनस करके मान लो 3 आ जाता या मान लो 1 आ जाता। ठीक है, तो 1 छोटा था, गौर करिए, तो हम 2 उतार लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया, नंबर 12 हो गया, तो 3 पर टेबल पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां क्या सिचुएशन बन रही है, यहां तो कुछ नहीं बचा, उतारने के बाद नंबर भी, उतारने के बाद भी जो ये नंबर है इससे छोटा है, तो हमें नेक्स्ट अगला नंबर यहां पर उतारना होगा। क्लियर है? लेकिन जब भी हम यहां से डायरेक्ट 2 नंबर उतारते हैं तो हम एक 0 का यूज करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 1 3 6 18 एंड 3 9 जा 27। फिर ये देखिए 13 से डिविजिबल है, 13 टाइम्स एंड 30 से 1 टाइम, सो वी गेट √3 × 3 × 13 × 13। देखिए ये और ये एक पेयर बन रहा है, जब पेयर बनता है तो उसमें से एक नंबर रूट से बाहर आ जाता है, ओवरऑल खत्म हो जाएगा, या कह देंगे 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इंटू 13, तो 39 यूनिट। ठीक है, यूनिट सेंटीमीटर या मीटर, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस 39 आई है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ये कह रहा है कि हमें 2 टाउन दिए गए हैं सेक्शन 7.2 और उसमें उनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। क्या हम फाइंड कर सकते हैं उन 2 टाउन्स ए और बी के बीच की डिस्टेंस? सो देखते हैं। आप देखिए अपनी बुक में सेक्शन, इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में खोलिए और उसमें डार्क कलर में 7.2 सेक्शन होगा, 7.2 लिखा होगा, और वहां देखते हैं। देखिए आप यहां देख सकते हैं ये 7.2 लिखा हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है,
तो इसमें जो है यहां पर एक क्वेश्चन है, अ टाउन बी is located 36 kilometer east and 15 kilometer north of the town A. How would you find the distance from town A to town B without actually measuring it? Let us see. ठीक है, तो देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ये कहता है कि सपोज ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। 7.2 सेक्शन आप निकाल रहे हैं। एक टाउन है बी जो कि लोकेटेड है 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अ टाउन ए। सपोज यहां टाउन ए है ना, ये टाउन ए है, तो जो टाउन बी है वो 36 किलोमीटर इस टाउन से, ए टाउन से 36 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। तो हम यहां कह सकते हैं कि 36 किलोमीटर हम ईस्ट, ये इस डायरेक्शन में चलेंगे, ये 36 किलोमीटर तो ईस्ट में बैठता है वो, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए, और 15 किलोमीटर यहां से देखिए नॉर्थ की डायरेक्शन में, ये सपोज ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यानी इस टाउन से अगर ऐसे मेजरमेंट करें तो 36 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ऐसे मेजरमेंट करें तो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, किलोमीटर में है ये। और इनका जो परपेंडिकुलर होगा यहां से दोनों एक्सिस से, तो ये पॉइंट जो होगा ये बी होगा, यानी ये टाउन होगा बी। क्लियर है? सो ये कह रहा है हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी। टाउन ए से टाउन बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो गौर करिए, यही क्वेश्चन इसने सेक्शन 7.2 में दिया है, और ये पूछा है कि क्या आप टाउन ए और टाउन बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हाउ वुड यू फाइंड? गौर करिए भाई, टाउन ए जो है ये पॉइंट हमने मान लिया है, तो इसके जो पॉइंट होंगे ये ओरिजिन होता है, जिसके हमने बताया इंट्रोडक्शन में कि इसके जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होते हैं। और इस बी के पॉइंट क्या होंगे? गौर करिए, हमने बताया था कि ये जो बी पॉइंट है, हम यहाँ एक्स एक्सिस पर कितना चले थे, ऐसे मिला लेते हैं, यानी इसकी जो है ये डिस्टेंस कितनी थी 36। पहले ये लेंगे तो ये 36 हो गया, और फिर ये लेंगे 15 हो गया, है ना। यहां से ये 15 ही होगा ना, क्योंकि ये 15 है, 36 है तो 36 है। तो पहले एक्स एक्सिस वाली लेंगे कि एक्स एक्सिस पे कितना चले, कहने का मतलब वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है वो, फिर एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है वो। तो टाउन बी के पॉइंट ये हो गए। अब आप गौर से देख सकते हैं इन दोनों टाउन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो यही पॉइंट है 0 0 एंड 36 एंड 15, और इन्हीं के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो यही तो है वो। इन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस भी 39 हो जाएगी। रीजन तो पता चली गया होगा, क्योंकि दोनों टाउन ए के पॉइंट ये हैं, टाउन बी के पॉइंट ये हैं। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं कि टाउन ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 39 किलोमीटर होगी। इस बार ये ध्यान रखना, आप यूनिट ना लगाकर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतने किलोमीटर की डिस्टेंस पर दोनों टाउन है। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहता है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि अगर 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो तो वो कोलिनियर होंगे। तो हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सपोज ए दैट इज 1 5, बी दैट इज 2 3 एंड सी दैट इज -2 -11। तो देखिए एक तो तरीका आपने शायद 9th में भी पढ़ा होगा कि जब तीनों पॉइंटों को कोलिनियर दिखाना हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। ठीक है, x1 x2 वाला एक फॉर्मूला था। बट अब यहां पर हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हमें दिखाना हो 3 पॉइंट कोलिनियर है तो आप क्या दिखा सकते हैं, गौर करिए। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे किसी भी कंडीशन में, आप मान लीजिए, तो उसमें से ए और बी और सी, सपोज ए बी के बीच की डिस्टेंस आप निकालेंगे, बी सी के बीच की डिस्टेंस आप निकालेंगे, और ए और सी के बीच की डिस्टेंस आप निकालेंगे। तो आपको अगर कोलिनियर होंगे तो दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू इन दोनों पॉइंटों के बीच, यानी टोटल पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। भाई मान लीजिए अगर 3 पॉइंट अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है, कोलिनियर नहीं है, तो आप ए बी सी, तो आप इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस इसके बीच की डिस्टेंस के इक्वल नहीं होने की, या होगी। लेकिन अगर कोलिनियर है तो इन दो के बीच की डिस्टेंस, इन दो के बीच की डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस, यानी इन दो के बीच की डिस्टेंस, सपोज एक लाइन है, ये 2 है, ये 3 है, तो मैं क्या कहूंगा, इसको और इसको ऐड कर दूं तो टोटल आ जाता है ना। इसका मतलब होगा कि वे कोलिनियर होंगे। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं इसको।
तो और जरूरी नहीं है कि ये ए बी बी सी और ए सी इसी सिचुएशन में हो भाई। एक्चुअल में तो क्या पता चलेगा, जब इन तीनों पॉइंटों को हम ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे तभी ये पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट कहां आता है। सपोज रफली मैं एक एग्जांपल दूं या इसी को ही प्लॉट करूं, तो रफली 1 5, देखिए 1 यहां 5 यहां, एक पॉइंट सपोज यहां आ गया, 2 3, 2 यहां इससे आगे एंड 3 यहां, एक पॉइंट यहां आ गया, ठीक है। एंड -2 -11, तो -2 दैट इज ये एंड -11 दैट इज इधर, ठीक है। -2 और -11 अगर देखा जाए तो ग्राफिकली तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर इनको ज्वाइन करें। अगर कोलिनियर होते तो एक पॉइंट यहां आता, तो ज्वाइन करने के बाद वो सीधी एक स्ट्रेट लाइन हो जाती, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज 1 5 और 3 2 निकालिए उसी फॉर्मूले से x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वी गेट, देखिए 1 माइनस 3 होगा -2 और उसका स्क्वायर में डायरेक्ट कर देता हूं 4, 5 माइनस 2 होगा 3 का स्क्वायर 9, व्हाट वी गेट √13, ठीक है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली √39। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी दैट इज 2 3 एंड -2 और -11 यानी x1 y1 और x2 y2, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को ले लिया बी और सी को। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला बिल्कुल सेम अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस निकाल देंगे। इसे हम ए बी कह सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस ना लिखकर आप ए बी का मतलब ए से बी के बीच की डिस्टेंस। और अब हम इसे कह सकते हैं बी सी, बी और सी के बीच की डिस्टेंस। देखिए फॉर्मूला यही अप्लाई करूंगा, x1 माइनस x2, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2, ये प्लस हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ठीक है। 2 और 2, 2 and 2 4, ये ऐड होकर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 और 11 दैट इज 14 का स्क्वायर 196। देखिए कितना आता है, 2 1 and 2 212, ठीक है। अब देख सकते हैं हम इसे, इसके फैक्टर अगर हम करें 212 के 106, ठीक है, 2 से 2 5 या 10, तो देखिए यहां से इसके जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 53, क्योंकि 53 के तो फैक्टर होते ही नहीं है, ये बाहर आ जाएगा तो 2√53, ठीक है। अब हमें एसीओ निकाल लेनी है, ठीक है। डिस्टेंस आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, पॉइंट ए और सी। तो देखिए यहां पर ये आपका मैं लिख देता हूं 1 and 5 और -2 and -11 ए सी के बीच की डिस्टेंस। तो x1 y1 x2 y2 रखिए फॉर्मूले में, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 196, ठीक है। इसे ऐड कर देंगे, 9 और 6 15, 9 और 1 10 एंड 2 205। इसके अगर फैक्टर करके देखें हम 205 के, तो 2 से, तो इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5। देखिए इसके फैक्टर नहीं होने के तो 205 ही लिखा जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, मेनली हमने तो एक रफली बनाया था ये डायग्राम, ऐसा जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी उसको अलग हटा दीजिए और बाकी जो दो डिस्टेंस होगी उनका प्लस, ठीक है। बाकी तीसरी के इक्वल आना चाहिए। भाई सपोज ए बी आ जाती 2 और बी सी आ जाती 5 एंड ए सी आ जाती 3, तो इसका क्या मतलब है, देखिए इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल है, तब ए बी सी हम कह देंगे वो पॉइंट कोलिनियर होंगे। बट यहां पर देखिए जो सबसे बड़ी साइड है वो ये है बीसी, तो क्या बीसी जो है ए बी, जो कि देखिए हम यहां लिखेंगे बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 212, भाई ये सबसे बड़ी है, ठीक है। और ए सी प्लस ए बी, इन दोनों को ऐड करेंगे, ए सी कितनी है यहां से देखेंगे अंडर रूट ऑफ 205 प्लस ए बी कितनी है √13,
तो क्या ये दोनों इक्वल है? जो सबसे बड़ी साइड जो है क्या अदर टू साइड के प्लस के इक्वल है? भाई अगर इसका रूट आप निकाल कर देखेंगे और इन दोनों का रूट निकाल कर देखेंगे तो ये नॉट इक्वल टू आती है, यानी हम लिखेंगे BC इज नॉट इक्वल टू AC प्लस AB, सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बात आई समझ में? ठीक है, ये मैंने कई एग्जांपल यहां पर दे दिए हैं, उसी के हिसाब से रूट निकालना तो आपको आता ही होगा, आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं अंदाजा लगाने के लिए। तो जो सबसे बड़ी साइड का जो रूट है, यानी सबसे बड़ी साइड जो निकल कर आएगी अदर टू साइड का प्लस के अगर इक्वल आ रही है तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो चेक करना है वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलिस ट्राइंगल होता है जिसमें जिस किसी भी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हो। सपोज ABC ये ट्राइंगल है, अगर ये इसके इक्वल है तो आइसोसेलिस ट्राइंगल, अदरवाइज कोई भी टू साइड्स इक्वल है। तो हमें क्या करना होगा, एक पॉइंट ए हो गया, एक बी, एक सी, हमें AB निकालनी होगी, AB, ठीक है, और BC निकालनी होगी और CA निकालनी होगी। ठीक है, इफ अगर कोई भी टू साइड्स इक्वल आ गई, AB इज इक्वल टू BC आ गई, है ना, या BC इज इक्वल टू CA आ गई, या AB इज इक्वल टू CA आ गई, तो आपको क्या करना होगा, अगर ऐसा आ जाता है कोई भी एक पार्ट इन A और B के बीच की डिस्टेंस B और C के बीच की डिस्टेंस की इक्वल आ गई, इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ जाएंगी, तीसरी अलग आ जाएगी आपकी, तो इसका मतलब ये होगा कि आइसोसेलिस ट्राइंगल है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले A और B पॉइंट लेना है, A दैट इज 5 और -2, B 6 और 4, AB के बीच की जो डिस्टेंस निकालेंगे अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 5, देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1, देखिए y1 है -2 और y2 है 4 का स्क्वायर, ये बचता है कितना -1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाता है -6 का स्क्वायर। तो आप जो है -1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 लिखेंगे, रूट 37। तो इस तरह से एक आ गई, यानी हमारी AB की लेंथ आ गई रूट 37। ठीक है, इसी तरह से आप BC निकालेंगे, B और C पॉइंट लेगा, ये A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, इसे C, BC निकालेंगे, इन दोनों पॉइंटों को लेकर सेम फॉर्मूला ये आ जाएगी। फिर आप AC निकालेंगे, ये A और C को लेकर, ठीक है, ये आ जाएगी। सपोज ये 37 आई है तो एक और 37 आ जाएगी, या ये दोनों इक्वल आ जाए, ये 5 आ जाए, ये 5 आ जाए, है ना। तो आपको ये चेक करना है केवल तीनों डिस्टेंस निकालकर कि अगर दो इक्वल आई है तो हम लिख देंगे यस इट इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, अदरवाइज इट इज नॉट एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। क्लियर है, इसको अपने आप करना है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, काफी लेंथी सा क्वेश्चन है, उसका डायग्राम हमने बनाया है। क्वेश्चन में क्या आता है, इन अ क्लासरूम 4 फैंस आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C D। ये 4 फैंस है किसी क्लास में बैठे हुए हैं इन पॉइंटों पर। फिगर 7.8 आपकी बुक में है। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास, तो चंपा और चमेली क्लास में एंटर करती है। आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय वो क्लास को देखती है, मान लीजिए अपने एंड पॉइंट से बाहर से या दूर से, तो उसको ऐसा दिखाई देता है, चंपा को ऐसा दिखाई देता है। चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है कि डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। मतलब चंपा को क्या लगा एंटर करते ही, वो जो 4 स्टूडेंट ही बैठे हो मान लो क्लास में, तो उसको ऑब्जर्व किया तो उसे लगा कि ये अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए तो एक स्क्वायर सा बनता है, यानी स्क्वायर की शेप बनती है। चमेली डिसएग्री, चमेली को ऐसा नहीं लगता। चंपा को लगता है ABCD एक स्क्वायर बनता है, चमेली को ऐसा नहीं लगता। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड बीच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ये बताना है उनमें से कौन सही है, चंपा या चमेली। चंपा कहती है स्क्वायर है, चमेली कहती है नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक तरह से इसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसे मान लेते हैं वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव है, आगे नहीं है, नेगेटिव वाला साइड नहीं है। सो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, गौर करिए, जितनी डिस्टेंस यहां पर कितनी है 3, जिस लाइन पर वो है, थर्ड रो है ना, 1 2 3, क्लियर है। और इधर से देखें तो इधर से 1 2 3 4, यानी आप गौर से देख सकते हैं इस पॉइंट से ये किस नंबर पे मिला है 3 से, और इससे यहां किस पे मिला है 4 से। तो ए के जो कोऑर्डिनेट हुए 3 और 4 हुए। सेम प्रोसेस डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, आप यहां से यहां देखिए नीचे की तरफ, पहले नीचे वाला एक्स एक्सिस पर देखना 6 पॉइंट है, फिर इधर से देखिए 1 पॉइंट है, तो डी के कोऑर्डिनेट 6 एंड 1। सी की बात करें तो 9
एंड इधर से बात करें तो देखिए एग्जैक्ट 4 पर मिलता है। एंड बी की बात करें तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस इज 6 एंड दैट इज 7। अगर हम अब इन्हें ज्वाइन कर दें तो चेक करने के लिए क्या ये स्क्वायर है या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, सभी के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, ए बी निकालनी होगी, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस, बी सी, सी डी एंड डी ए। एंड ऑल्सो देखिए स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में ये सभी इक्वल आनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है। और इनके जो डायगोनल होते हैं बी डी, ये भी निकालनी होगी, और ए सी ये भी निकालनी होगी, ये भी इक्वल आते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो होता है उसकी एक तो सभी साइड्स इक्वल होती है, और जो डायगोनल होते हैं ये भी इक्वल होते हैं, यानी अगर ये सभी इक्वल आ जाते हैं 6 के 6 पार्ट तो हम कह देंगे ये स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं। अगर स्क्वायर आता है तो चंपा सही है, अदरवाइज चमेली सही है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ए और बी वाले पॉइंट ले लेते हैं जिसमें एक x1 y1 x2 y2 होगा, ठीक है। फॉर्मूला यही है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x1 कितना है 3 माइनस x2 ये होगा, देखिए आप लिख सकते हैं ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बचता है -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बचता है -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, व्हाट वी गेट, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, वी गेट √18। इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3, ये पेयर बाहर आ जाएगा तो 3√2, यानी ए बी जो आ गई हमारी ये 3√2 यूनिट सेंटीमीटर आ गई। इसी तरह से आपको बी सी निकालनी है, बी और सी के पॉइंट ले लेंगे ये और ये, एक को x1 मान लेंगे, एक को x2, एक को y1, एक को y2, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये निकालेंगे, CD निकालेंगे, DA निकालेंगे। मैंने बता दिया अगर ये चारों इक्वल आई, लाइक एक हमारी जैसे ए बी आ गई तो बाकी भी 3√2 ही आनी चाहिए, ये भी ये भी ये भी, ठीक है। और BC सॉरी और BD और AC भी निकालनी है, BD के इक्वल AC आनी चाहिए, तो चलिए BD और निकाल लेते हैं। देखिए BD निकाल लेते हैं, तो BD के लिए हम पॉइंट कौन से लेंगे, 6 7 एंड 6 और 1, B और D के पॉइंट, ये x1 y1 ये x2 y2, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, व्हाट वी गेट, ये 0 है, 0 का स्क्वायर 6 माइनस 6, ये 6 है, 6 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर हमारा 0 आ जाता है और 6 का स्क्वायर 36, इसको ऐड करते हैं तो वी गेट 36 और 36 का रूट होता है 6, चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए BD 6 आई है ये, तो जब आप AC निकालेंगे ये और ये पॉइंट लेकर तो ये भी 6 आनी चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल साइड तो ये आनी चाहिए स्क्वायर होने के लिए, और BD जैसे कि BD 6 आई है तो AC भी 6 आनी चाहिए। आपको ये 6 के 6 पार्ट फाइंड करने, जिसमें से 2 हमने कर दिए, 4 और करने, फिर देखना है अगर ये सभी इक्वल आते हैं तो स्क्वायर है तो चंपा सही है, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं, अगर एक भी चीज अलग आ जाए तो फिर ये स्क्वायर नहीं होगा, फिर चमेली सही है, ठीक है। आपका आंसर वही होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, इसमें ये कहता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर ये चार, जैसे कि इनके क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट में 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो ये बताना है कि क्या इनसे कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है, अगर कोई बनता है तो गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो अपने जो आंसर दिया है उसका रीजन दीजिए, उसका रीजन दीजिए। तो क्या करना है, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल मींस एनी बाउंडेड फिगर एनक्लोज्ड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस, जैसे कि ये है, ये सभी क्वाड्रिलेटरल होंगे इस टाइप से। और मेनली क्वाड्रिलेटरल जिसके बारे में बता सकते हैं उनके वर्टेक्स के बेस पर, एक तो होता है स्क्वायर, ठीक है, अभी हमने बताया स्क्वायर में क्या होता है ABCD, और तो इन चारों पॉइंट से हमें 6 की 6 चीज निकालनी है, जैसे कि AB फाइंड करनी है, A और B के बीच की डिस्टेंस, BC फाइंड करनी है, CD फाइंड करनी है एंड DA फाइंड करनी है। अगर ये सभी इक्वल आती हैं एंड AC इज इक्वल टू BD आता है, AC इज इक्वल टू BD यानी डायगोनल इक्वल आते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं, तो हम कहेंगे वो एक स्क्वायर है, ठीक है। अगर दो साइड इक्वल आ जाती है, सपोज AB DC की इक्वल आ जाती है एंड
बी सी ए डी के इक्वल आ जाती है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। मतलब अगर दो एक सी अपोजिट साइड आर इक्वल और डायगोनल इक्वल तो हम कहेंगे वो रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल। और अगर ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी तो हम कहेंगे वो पैरेललोग्राम है। मतलब अगर ये और ये इक्वल आ जाए, ये और ये इक्वल आ जाए बट डायगोनल इक्वल ना आए तो पैरेललोग्राम, और ये और ये इक्वल आ जाए, यानी दो साइड के इक्वल आ जाए, अपोजिट आपस में इक्वल आ जाए अपोजिट साइड, और डायगोनल इक्वल भी आ जाए तो रेक्टेंगल। अगर चारों साइड इक्वल आ जाए और डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो मेनली स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको 6 की 6 इस पार्ट में भी निकालनी है, इसमें भी निकालनी है और उसमें भी निकालनी है। ठीक है, इजी होगा, ये भी इजी है, इसका थर्ड पार्ट भी इजी है। हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, सेकंड पार्ट इसलिए करा रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट सा हो सकता है क्योंकि इनसे कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता है। अब कैसे पहचानेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। तो हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, देखिए कैसे होगा। तो देखिए इसमें पॉइंट जो दिए गए हैं, ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज -3 5 और 3 एंड 1, ये x1, ये y1, ये x2 एंड ये y2। डिस्टेंस इज इक्वल टू होगी अंडर रूट ऑफ वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यूज करिए, अंडर रूट ऑफ, देखिए x1 है -3, x2 है -3 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 है 5, y2 है 1। ठीक है, तो देखिए -3 और -3 -6 उसका स्क्वायर करेंगे एंड 4 का स्क्वायर करेंगे, वी गेट 36 -6 का स्क्वायर और 4 का 16। यहां से क्या मिलता है हमें 52, रूट 52। तो देखिए इसके फैक्टर अगर हम कर लें तो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 13, ए बी हमारी आ जाती है 2 रूट 13। ठीक है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 2 बाहर आ गया। इसी तरह से अब हम बी सी देखते हैं। बी और सी पॉइंट है हमारे 3 एंड 0, 3 एंड 1 और 0 और 3। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो बी सी कितनी आ जाएगी देखते हैं, अंडर रूट ऑफ, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9, यहां -2 बचता है उसका स्क्वायर 4, वी गेट रूट 13। इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते, तो बी सी हमारी ये आ जाती है। अब देखते हैं हम सी डी। सी डी मेनली 0 3, यहां से सी ए है, डी ए है एंड -1 एंड -4। तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ ये x1 y1 x2 y2, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाता है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 और 4 7 का स्क्वायर एंड टू एंड कर लेंगे 49, वी गेट 50। ठीक है, और 50 के अगर फैक्टर कर लें तो ठीक है फैक्टर आएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 5 रूट 2, ये हमारी सी डी आ जाती है। वैसे तो आप यही देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ए बी सी डी और डी और ए निकालते हैं, या ए डी कह सकते हैं, जैसे -4 -1 -4 एंड -3 और 5। देखिए डी ए अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये 2 बचता है, 2 का स्क्वायर 4, ये 9 का स्क्वायर 81, वी गेट 85। ठीक है, ये भी ऐसे ही रहने देते हैं। सबसे पहली तो बात ये जो हमने क्राइटेरिया या कंडीशन बताई कि सभी साइड्स इक्वल हो। यहां पर आप देख सकते हैं ए बी ये है, बी सी ये है, सी डी ये है और ए डी ये है, तो चारों ही डिफरेंट है। ठीक है, बट चलिए चारों डिफरेंट है तो कोई ना कोई सा क्वाड्रिलेटर हो सकता है ना। क्वाड्रिलेटर में तो डिफरेंट साइड्स भी हो सकती है, लेकिन इसमें एक लॉजिक ये है, केवल हम अभी हमें ये नहीं निकालनी, जैसे कि एक क्वाड्रिलेटर होता है ए बी सी डी, हमने बताया था कि अगर चारों इक्वल आ जाए या 2 इक्वल आ जाए डायगोनल के बारे में, यहाँ तो चारों ही
अनइक्वल है, इक्वल नहीं है कोई सी भी। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम प्लॉट करें ग्राफिकली, तो रफली डायग्राम आप ग्राफ पर इसको प्लॉट करके देख सकते हैं। एक पॉइंट है हमारा -3 5, तो -3 यहां पर होगा, है ना, और 5 यहां पर होगा। तो सपोज इन दोनों की जो डिस्टेंस है ये आ जाती है -3 और 5, ए पॉइंट हो गया। 3 and 1, सपोज देखिए 1 2 3 4, ऐसे हम इसको एक सिंपली ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर, सो दैट हमें एक्चुअल में पता चल जाए। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए -3 और 5, 1 2 3, ये -3 होगा और ये 5 होगा, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है ये -3 और 5 हो गया, ए पॉइंट। 3 and 1, 3 ये रहा, 1 ये रहा, एक पॉइंट ये हो जाता है हमारा 3 and 1, ये बी पॉइंट हो गया। 0 3, 0 ये रहा और 3 ये रहा, 0 3, एंड -1 and -4, -1 ये रहा और -4 ये रहा, तो -1 and -4। तो जब इनको ड्रॉ किया जाएगा, जब इनको ज्वाइन किया जाएगा, तो आप यहां पर एक बात देख सकते हैं कि ये देखिए गौर से, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? क्योंकि यहां पर 3 पॉइंट कॉलिनियर आ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है जो 4 पॉइंट दिए गए उनमें से कोई ना कोई सा पॉइंट किसी एक लाइन पर ही पड़ जाता हो, है ना, लाई करता हो। तो यहां पर आप इस डायग्राम को ये देखकर कह सकते हैं कि वी कैन सी ऑन द ग्राफ ऑफ दीज पॉइंट्स, 3 points are collinear. So these points are not a vertices of a quadrilateral, यानी इनसे क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता, क्योंकि ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हो सकते हैं बट क्वाड्रिलेटरल के नहीं हो सकते। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में आपका क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा कोई ना कोई सा, चारों साइड इक्वल आ जाए या दो साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, उस तरह से। बस यही इसमें एक अलग क्वेश्चन था जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा ये चीजें दिखानी थी, या ऐसा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे आप मार्क कर सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से भी, और चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो। तो इसमें क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 and 9। तो क्या कहता है, देखिए ग्राफिकली करें तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होंगे जो इससे और इससे इक्विडिस्टेंट हैं, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। देखिए हमें ग्राफ नहीं बनाना वैसे, बस एक रफली डायग्राम में बना रहा हूं। देखिए एक पॉइंट हो सकता है ये है जो कि 2 and -5 है, और दूसरा पॉइंट हमारा -2 and 9 है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट है जो जिसकी इससे इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, यानी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी वो एक्स एक्सिस पर पॉइंट कहेगा बताने के लिए, तो आपको वो पॉइंट मान लेने हैं एक एक्स एक जीरो। रीजन, क्योंकि एक्स एक्सिस पर आपने 9th में सीखा होगा, एक्स एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट पड़ता है तो उसका एब्सिसा तो होता है कोई ना कोई डिजिट, बट जो ऑर्डिनेट उसका जीरो होता है, क्योंकि यहां पर वाई एक्सिस पर हम कोई डिस्टेंस नहीं चलते हैं। सो ये पॉइंट हमने ये मान ली। अब बस केवल हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और वही हमारे पॉइंट, वो पॉइंट जो एक्स की वैल्यू आएगी जीरो, वो पॉइंट हो जाएगा जो इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस है। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहां पर क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी के बीच की, ए और बी के बीच की डिस्टेंस ए और सी के बीच की डिस्टेंस के इक्वल है। सो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ए बी अलग निकाल लीजिए, है ना, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस अलग निकाल लीजिए, ए सी के बीच की डिस्टेंस अलग निकाल लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही कर सकते हैं। जब हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस का वही होगा, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए ए बी अंडर रूट ऑफ x1 ये माइनस x2 ये 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 माइनस 5, दैट इज 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम AC निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके। यहां पर AC का मतलब ये होंगे x1 y1, ये होंगे x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल वही, x1 x हो गया माइनस x2 माइनस 2 हो गया, दैट इज प्लस 2 हो गया, प्लस y1 0 और y2
9 उसका स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल रख लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सो हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ए बी की जो वैल्यू है वो है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस, इसे सोल्व भी कर सकते हैं, 0 और 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी, ये है x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 माइनस होंगे, -9 बचते हैं, उसका स्क्वायर 81 होगा प्लस के। तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए जब हम स्क्वायर करते हैं, या तो यही कर देता हूं मैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां बचता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 ऐसी रहेगा। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 81। क्लियर है? देखिए जो इक्वल में सेम साइन वाली चीजें कैंसिल हो जाएंगी, इक्वल जो चीजें हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर, दैट इज 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये -4x आता है, ये प्लस 25 इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x आता है प्लस 81। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे x को x की तरफ, देखिए 4x वाला पार्ट हम इधर लाते हैं, 25 इधर ले जाते हैं, तो -4x तो है ही, ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ गया, इज इक्वल टू 81 इधर है, 25 इधर जा रहा है प्लस का, डिजिट माइनस में हो जाएगी, -4x माइनस 8x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 6 एंड 5, ठीक है, और ये डिवाइड में जाएगा, x की वैल्यू डिवाइड बाय 8 दैट इज -8, इससे डिवाइड होएगा -7, ठीक है। तो हमारे पॉइंट क्या होंगे जो x एक्सिस पर है, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7 एंड 0, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि x की वैल्यू बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है, रख देनी है, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये पॉइंट x एक्सिस पर है जो कि a b और c से इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 - 3 एंड q tan y is tan यूनिट्स, यानी इस बार यहाँ पर ये दो पॉइंट है, एक p है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 and -3, एक q है जिसके कोऑर्डिनेट है tan and y, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इस बार गिवन है, इस बार डिस्टेंस नहीं निकालनी क्योंकि डिस्टेंस तो गिवन है, y की वैल्यू निकालनी है, तो हम फॉर्मूला तो डिस्टेंस का ही अप्लाई करेंगे, ये एंड पॉइंट हमारे x1 y1 हो जाते हैं, ये x2 y2 हो जाते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला pq अंडर रूट ऑफ y x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए pq का मतलब है p और q के बीच की डिस्टेंस, दैट इज tan है, अंडर रूट ऑफ x1 2 है माइनस x2 tan उसका स्क्वायर प्लस y1 -3 है और y2 माइनस y है, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब एक तरफ रूट हो या दोनों तरफ भी रूट हो, जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो यहां पर लिखेंगे स्क्वायरिंग, लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहां पर स्क्वायर इसका भी होगा और इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बट 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। क्लियर है यहां तक? देखिए ये 2 - 10 -8 और उसका स्क्वायर करेंगे, चलिए मैं -8 का स्क्वायर लिख लेता हूं प्लस। अब यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर? हाँ देखिए जब डिजिट दोनों ही माइनस में है, सपोज -2 एंड -3 है, उसका स्क्वायर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें ऐड करिए, -5 का स्क्वायर दैट इज 25 आएगा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर दोनों ही डिजिट माइनस में है तो आप माइनस हटा दीजिए, 2 + 3 का स्क्वायर, यानी क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाता है, वो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना। सो जब भी दोनों डिजिट माइनस में है उसका स्क्वायर करना है, तो वहां a + b का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर, या तो आप ऐसे कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 × a × b, ठीक है। यहां हमने a + b का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया है, क्लियर है। तो देखिए अब क्या करना है, 100 इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, माइनस y का स्क्वायर पॉजिटिव y हो जाएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6y, किसके आएगा प्लस के, क्योंकि माइनस और माइनस भी तो है यहाँ। अब देखिए इस पार्ट को हम सोल्व करें,
तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। इस 100 को इधर ले आते हैं और सिस्टम से लिखते हैं जैसे वाई स्क्वायर प्लस 6y पहले लिख लिया और प्लस 73 और माइनस 100 इज इक्वल टू 0। देखिए इससे इधर लाए तो इधर 0 बचता है, तो हमने ये पार्ट पहले लिख लिया, ये इधर लिख लिया 0 में। क्लियर है? देखिए अब क्या है, 73 में से 100 माइनस होगा, अब यहां देख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, तो इसमें से माइनस होगा तो ये बचेगा -27 इज इक्वल टू 0। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था आपका उसमें पढ़ी होगी, जिसमें हम फैक्टर करते हैं कि 27 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें माइनस करके 6 आ जाए। ठीक है, तो 27 के फैक्टर होंगे 9 इंटू 3, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी मल्टीप्लाई करके 27 आता है, इन दोनों को माइनस कर दे तो 6 आता है। तब हमें 6 के प्लेस पर 9 माइनस 3y ऐसे रख देना है। आपने वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर आप क्या करते हैं, प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल 0। पेयर बनाएंगे, यहां से y कॉमन है, y प्लस 9, यहां से माइनस 3 कॉमन है, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो पार्ट उसमें सेम आते हैं, क्वाड्रेटिक में आने भी चाहिए, अगर नहीं आए तो आपका आंसर गलत होता है। तो हम एक बार इन्हें लिख लेते हैं और एक बार जो हमने कॉमन लिया था इनका ब्रैकेट बना देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें करना क्या है, एक एक पार्ट को 0 के इक्वल रखेंगे हम, इसे भी एंड इसे भी। तो एक वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी y इज इक्वल टू -9 और एक वैल्यू हमें यहां से मिल जाती है y इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का है प्लस का, ये प्लस का था तो माइनस का, तो हमें यहाँ y की दो वैल्यूज मिल जाती है और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 0 and 1 is equidistant from P and R, find the values of x and also find the distance QR and PR। देख सकते हैं, देखिए क्या कर रहा है, एक पॉइंट है 0 and 1, ये जो पॉइंट है ये P that is 5 और -3 and R that is x और 6, ये पॉइंट इनसे इक्वी डिस्टेंस है दोनों से, यानी इसका मतलब इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है फ्रॉम दिस पॉइंट। क्लियर है? ये हमारा पॉइंट है Q। ठीक है, तो ये कह रहा है Q की डिस्टेंस जो है P और R से इक्वी डिस्टेंट पर है ये, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सेम तरीका भी हमने ऐसा क्वेश्चन कराया है कि आप क्या करेंगे, PQ निकाल लेंगे एंड QR निकालेंगे। ठीक है, PQ यानी P और Q के बीच की डिस्टेंस और Q और R के बीच की डिस्टेंस। मैं डायरेक्ट हिंट दे देता हूं आपको, देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -3a और माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रख देना आपको QR, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसे हम x1 और y1 कह सकते हैं। अब तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे हम, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं, सो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, रूट तो कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ -4 होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, यहाँ ओनली x का स्क्वायर बचता है, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16। इसे यहाँ प्लस और माइनस भी ले लेते हैं जब हम रूट करते हैं मेनली, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें +4 और -4 यानी दो वैल्यूज मिल जाती है, 4 एंड -4 यानी प्लस का 4 और माइनस का 4, क्योंकि इसने ये भी कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की कई सारी वैल्यू हो सकती है, वो हमने निकाल दी। अब क्या करना है, अब ये हमें देखिए QR भी निकालनी है, QR। अब इसका मतलब देखिए QR का मतलब होगा Q के जो पॉइंट होंगे वो तो 0 और 1 ही है, और R के जो पॉइंट होंगे वो 4, एक बार हम 4 ले लेते हैं, 4 एंड 6। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, बात करते हैं, अगर आप यहां -4 भी रखते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा। क्लियर है? क्योंकि जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो भी 4 का स्क्वायर होगा, और जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो भी 4 का ही स्क्वायर करना है वहां पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केवल आपको या तो ये यूज कर लेना है या ये यूज कर लेना है, दोनों से आंसर एक ही आएगा। और सेम सिस्टम से इसने कहा PR भी निकालनी है, PR का मतलब ये, फिर आपको PR निकालनी है, यानी P के पॉइंट है 5 और -3 और इसके पॉइंट है R के x और 6, x की वैल्यू यहां पर 4 एंड 6।
देखिए यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है, यानी यहाँ हमने बताया कि अगर आप ये लेंगे या ये लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना जीरो है, जीरो में से 4 माइनस करेंगे या जीरो में 4 प्लस करेंगे तो वही आएगा। बट अगर आप ये लेंगे, एक बार इसके साथ ये ले लेना और एक बार आर जो इसकी वैल्यू है आर की -4 और 6 ले लेना, इन दोनों से आंसर डिफरेंट आएगा। जैसे कि पी आर हम करते हैं अंडर रूट ऑफ, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आप इसको सोल्व कर दीजिए और पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये और ये पॉइंट हम ले रहे हैं तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसको अब इसके साथ लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, एक पी आर ये आ सकती है आपका आंसर, एक ये आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या कहता है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y जो है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इक्वी डिस्टेंस का। देखिए ये एक पॉइंट है x y और ये पॉइंट है 3 6 एंड ये पॉइंट है -3 एंड 4, तो ये पॉइंट इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस पर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। सपोज ए बी सी, यानी ए बी इज इक्वल टू आपकी ए सी ए। इस बार कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, इस बार एक्स और वाई में एक रिलेशन बताना है। तो रिलेशन का मतलब आपका क्या होगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे उसी मेथड से तो आपको एक्स और वाई में कोई इक्वेशन बन जाएगी, वही एक्स और वाई में रिलेशन होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें ए बी चाहे तो आप अलग निकाल सकते हैं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस यहां लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो पॉइंट क्या है हमारे, एक्स और वाई एंड 3 और 6, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। सो ए बी इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, पॉइंट्स हमारे देखिए ए का पॉइंट वही रहेगा और सी का पॉइंट होगा -3 एंड 4, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। सो ए सी जो आएगी अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब तक आपको फॉर्मूला पता चल चुका होगा और मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको लिख लेना है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी निकल जाती है क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी ए, ठीक है। बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी ए, हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज इक्वल रख लेंगे, ये वाली अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। जैसे कि बता चुके हैं कि जब दोनों तरफ रूट हो तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर हमें क्या होगा, देखिए अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू बी, ठीक है, प्लस ये वाला। फिर यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी, ठीक है। इक्वल में जो सेम साइन वाले सेम डिजिट है वो कैंसिल हो जाएंगे, लाइक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए 9 3 2 6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, यहां पर देखते हैं 9 प्लस 3 2 6x प्लस 16 ये वाला एंड माइनस 4 2 8y। अभी भी सेम ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। नाउ हमें क्या करना है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, x और y वाले पार्ट को इधर ले जा रहे हैं, इधर वाला पार्ट मैं पहले लिख लेता हूं 6x प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। और जब ये इधर चला गया तो प्लस 6x में गया, प्लस में गया, 12 भी इधर चला गया तो प्लस 12y इज इक्वल टू में 36, ये जो यहां बचता है। तो देखिए एक्स एक्स वाले पार्ट एक साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन, ये प्लस का 6x है, ये प्लस का 6x है, दैट इज 12x। वाई वाई वाले पार्ट देखेंगे, ये माइनस का 8y है, ये प्लस का 12y, ये माइनस होंगे तो कितना बचता है, प्लस
4y, ठीक है। इस 16 को मैं इधर ले जा सकता हूँ, 36 माइनस 16, प्लस का माइनस में जाएगा, डिजिट डिजिट की तरफ भेज दिया मैंने, तो 12x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा 36 माइनस 16 दैट इज 20। अब देखिए ये पूरा पार्ट जो है 24 एंड 12 जो है ये सभी 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे 4 से, बाय 4। सो 4 से इसे डिवाइड कर दिया, 3x बचता है, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, 1 आएगा, y लिख देंगे, 4 5 है 20। तो देखिए ये x और y में एक रिलेशन बनकर आ गया है। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, और भी डिफरेंट इसकी फॉर्म हो सकती है, बट आप यहां छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी x का 3 टाइम्स y में अगर ऐड कर दे तो 5 आएगा, यही x और y में रिलेशन है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में।